एजेंसी के शुरुआती सालों में आपने किस तरीके से बिजनेस किया? वो जर्नी आसान तो नहीं थी, इजीली काम नहीं मिलता था। पहले एजेंसी लेने के 15-20 दिन तक तो एक भी पॉलिसी किसी भी क्योंकि नॉर्मली एजेंसी लेने के बाद हम प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं, करीबन 30-40 नाम थे, लेकिन 40 में से एक भी आदमी ने मेरे से बीमा नहीं। लेकिन बाद में फिर एक पहचान वाले के पास में लोअर परेल गया था, कांदीवली से टैक्सी में, क्योंकि जो 3,000 रुपया मुझे मिलता था, जो थोड़ा बहुत मेरे पास हुआ, उसमें से वो खर्चा करता था धंधे के लिए। वो अगर खर्चा नहीं करता था तो मैं यहाँ नहीं होता था। तो वो टैक्सी लेके वो साहब के पास गया था, मुझे याद है। वो साहब ने बोला, उनकी ऑफिस में गया, बोला नहीं बॉस, मैं तो कुछ आपसे बात नहीं करूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई शिपिंग में है, आप उनके यहाँ जाइए, उनका अपॉइंटमेंट मैं आपको ले जाता हूँ, आप उनके यहाँ जाइए, आपको काम मिल जाएगा। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के साथ मैंने लाइफ में पहला ही एक कॉल किया था। उनको बोला कि साहब उनके यहाँ जाना। विले पार्ला वो रहते थे, उनके यहाँ जब गए, 5 लाख का जीवन मित्र पॉलिसी दिया, 88 नंबर प्लान। पहले आपको याद नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा कि 88 नंबर प्लान का लिमिट था 2 लाख रुपया। बाद में अनलिमिटेड कर दिया था उसको 1992 में, और वो चीज 5 लाख का 88 नंबर प्लान दिया। और मेरे ब्रांच और डिवीजन का रिकॉर्ड था कि एक नया एजेंट जो ब्रांच में आया, उसने सीधा 5 लाख का जीवन बेचा। 2 दिन के बाद मेडिकल पे जाना था, सुबह 7 बजे मुझे बताया गया कि आप फिक्र नहीं करो, वो सब हो जाएगा मुन्ना, मैं 7 बजे सुबह आऊंगा, मेडिकल में क्या होता है मुझे देखना। 7 बजे हॉस्पिटल में गया, मैं सीढ़ियां चढ़ा था वो टाइम पे, तो वो गया, सबके साथ मेडिकल में क्या क्या किया, प्रपोजल कैसे फाइनल हुआ। क्लास एक्स्ट्रा लगा था उनको, 1 क्लास 1, तो एक्स्ट्रा के लिए वापस उनके यहाँ गया, कलेक्शन किया, चेक उनको कन्विंस किया, और ऐसे करके पहला प्रपोजल मेरा 5 लाख का फाइनल। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, जो सोसाइटी में रहता था, वो सोसाइटी में रोज सुबह मैं 9 बजे घर से निकल जाता था, 4 सीढ़ी उतरता था, लिफ्ट नहीं थी, और मैंने घर घर बिल्डिंग में जाना शुरू। किसी का 1 लाख का पॉलिसी मिला, किसी का 50,000 का मिला, किसी का 25,000 मिला, और रोज करीबन रात को मैं घर जाता था, यस रात को, थक जाता था, लेकिन 3 से 4 पॉलिसी रोज का लेके लगा। धीरे धीरे करके करीबन 15-20 दिन, महीने के बाद मैंने दुकानों में जाना चालू किया मेरे ही इलाके में। मैं बोला मैं कहाँ घूमूंगा, मैं जाता था नहीं, ऐसा नहीं। कॉल के लिए मैं मलाड भी गया, बोरीवली से जोगेश्वरी भी गया, काम भी किया, नहीं भी, लेकिन अंदर से होता था कि यहाँ जो आजू बाजू जो दुकान है, जो बैंक है, उसके यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो मेरी गली में से ही आते, कोई और गली से नहीं आते, तो मेरे यहाँ क्यों कस्टमर नहीं आ रहे, ऐसा क्या करना चाहिए, और वही सोच मेरी चल। करीबन 2.25 महीने के बाद मैं एक दुकान से करीब से गुजर रहा था, तो एक साहब मुझे बुलाने आए कि पापा आपको मिलना चाहते। वो चाचा ने मुझे बुलाया, बिठाया, बोला किरीट भाई, वो जानते थे क्योंकि बिफोर एक्सीडेंट वो एरिया का मैं काफी नवरात्र डांसर अच्छा था, सबको तो बहुत लोग जानते थे। तो बोला किरीट भाई, आप रोज यहाँ से जाते हो, सामने वाले टेलीफोन बूथ पे खड़े रह के 5 फोन करते हो। मैंने वो एरिया में 3 टेलीफोन बूथ रखे थे, क्योंकि मोबाइल नहीं था वो टाइम 1992, तो 3 टेलीफोन बूथ, 3 इसलिए कि एक पे मुझे ज्यादा वक्त मिलता नहीं क्योंकि लाइन लगती, तो 3 बूथ से मैंने पहचान कर लेती, रोज खड़ा होकर 5-5 फोन वहां से करता। तो वो चाचा जो है मुझे देख रहे, बोला किरीट भाई, आज आप रोज सुबह 10 बजे से यहाँ से गुजरते हो, 10 से 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आपको बैठना है यहाँ बैठिए, फोन कीजिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप अच्छे हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि आप मेहनत कर। मैं 15-20 दिन वहां बैठा,
और वहां से मुझे लगा कि मेरी ऑफिस, तो मैंने एक दिन, वो एस्टेट एजेंट थे, मैंने पूछा अशोक भाई मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ऑफिस मिल सकती है? बोला कि कितना पैसा है? मैं बोला पैसा तो मेरे पास 24,000 रुपया है अभी। बोला 24,000 में ऑफिस नहीं मिलेगी, भाड़े में, भाड़े नहीं, मेरे को अपनी ऑफिस लेगी। मैं बोला ठीक है आप ऑफिस तो दिखाइए, मैं कहीं से भी बैंक से उधार ले लूंगा। एक छोटा सा ऑफिस मुझे दिखाया, 125 स्क्वायर फीट, 3.25 लाख का ऑफिस। ठीक है, मैं बोला ये लो 2,000 रुपया टोकन का और मेरे को ये ऑफिस लेने का है। अच्छा, किसी को पूछा नहीं मैंने, क्योंकि जब हम समाज में सबको पूछते ना तो अपने को 10 एडवाइस मिलती है। ए काय गरज है तुला, क्यों लेने का है, रहने देने, बाद में लेना ना, कमा के लेना ना, अभी क्या करने का है। किसी को पूछा नहीं। दूसरे दिन सुबह उठ के सीधा बैंक में गया, बैंक ऑफ इंडिया में। मैनेजर साहब के पास गया, वो पहचानते थे क्योंकि अकाउंट्स मेरे पहले उधर ही थे। बोला साहब लोन चाहिए। बोला किसके? बोला ऑफिस ले। पेपर देखा, बोला ठीक है आपको लोन तो मिल सकती है, लेकिन आप रीपेमेंट कैसे करोगे, आपको तो चलने का ठिकाना नहीं है आपका। बस साहब आप मेरी ऑफिस की लोन दोगे तो आप ऑफिस तो मॉर्गेज करोगे ना? बोला हाँ। तो मैं बोला तो भी वो कुछ, बोला आप खाली हर्षद मेहता को ही लोन दे सकते हैं क्या? वो टाइम पे 92 में हर्षद मेहता का स्कैम बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों रुपए गए थे वो टाइम पे। बोला खाली उनको ही आप दे सकते हो क्या, मजदूर आदमी को नहीं दे सकते? और उसके सामने मेरी ऑफिस कर। दूसरे दिन साहब सर्वे करने को आ गए, उनको दिल पे लग गई मैंने जो झटका मारा था। आए, हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे, फिर भी शॉर्टेज करीबन 1 लाख रुपया की हो रही थी। बहनोई के पास गया मैं, सिस्टर को बोला कि मुझे बहनोई से कुछ चाहिए, और पहले से ही मेरा एक ही इंसान से मेरा व्यवहार चल रहा था। वो साहब ने मुझे 1 लाख रुपया दिया करके मैंने ऑफिस, मेरी ऑफिस 125 स्क्वायर फीट की ऑफिस, करीबन 6 महीने तक उसमें कुर्सी या टेबल लेने का पैसा नहीं थे मेरे पास, वो भी एस्टेट एजेंट से लेके आया था। और एस्टेट एजेंट को बोला था कि दोस्त तेरे को 4 महीने के बाद दलाली दूंगा, पूरी 2% दूंगा। बोला नहीं नहीं। मैं बोला नहीं, 2% दलाली, दलाल का पैसा मैं नहीं काटता। मेरी नजर थी कि ये लोग पैसे वाले हैं तो मुझे उनको बीमा बेचना है, मैं उसका 2,000 काटूंगा तो मेरा वो 20,000 काटने की बात करेगा। मैंने वही साहब को मैंने 4 महीने के बाद पूरे परिवार में मिल के 48,000 का वो टाइम पे मैंने प्रीमियम लिया था ये। तो ऐसे करके करके ऑफिस हो गई। ऑफिस होने के बाद मैं तय किया, सीखने लगा, ब्रांच में भी जाने लगा। वो टाइम पे सिखाने के लिए कोई ट्रेनर्स नहीं, खुद को सीखना। ब्रांच में, डिवीजन में मीटिंग्स बहुत होती थी, तो हर मीटिंग में मैं जाता था, पहली रो में बैठता था, नहीं मालूम पड़े वो पूछता था, दिन में 4 सवाल पूछता था। बुद्धू बनना मुझे अच्छा लगता था, कोई क्या बोलेगा सोचेगा मुझे परवाह नहीं थी। ऐसे करके करके मुझे 92 में 2 पॉलिसी LIC में नहीं आई थी, जीवन सुकन्या और जीवन सुख। वो जीवन सुकन्या पॉलिसी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, कन्विंस था उसमें, तो उसमें मैंने करीबन 35 पॉलिसी 1 महीने में बेची। और मैं ब्रांच में, डिवीजन में, तो मुझे एक बार एक फोन आया, कि आप स्पीच दे सकते हो क्या? नहीं की और पूछ मुझे तो स्टेज चाहिए था। बोला साहब बोल सकते हो? मैं बोला बिल्कुल बोल सकता हूँ। सब्जेक्ट तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया, एक तो जीवन सुकन्या कैसे बेची अपनी, और अपाहिज कौन, ये सब्जेक्ट दिया गया मुझे। बुलाने वाले भी महान लोग थे, मिस्टर PS कोचर, तो इंडस्ट्री का एक पापा जी, तो उनके यहाँ से मुझे ऑफिस से फोन आया, हॉलीडे में मेरा स्पीच। साहब मैं गया और मेरा पूरा पिक्चर चेंज हो गया। मैंने वहां इतने दिग्गज लोग देखे मेरे साथ में कि उनमें सब में नया मैं था। वहां भरत पारेख जी भी देखे, बहुत बड़े बड़े लोग, राजीव लोहिया जी कलकत्ता से, काफी बड़े एजेंट, और P श्रीनिवासन साहब। और वहां पर
सपना जो था वो सपने की साइज और बड़ी हो गई कि मुझे तो अभी इनके जैसा बनना है। और ऐसे करते करते दोपहर को लंच के बाद, लंच में जब बैठे थे तो पापा जी आए, बोला बेटा तू मेंबर बन जा हमारा। मेंबरशिप मैंने ले लिया। हर महीने ताज में एक मीटिंग होती है, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 1000 रुपया वो टाइम पे बहुत था, और मेरा टैक्सी में जाना, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं जा नहीं सकता था, लेकिन तय कर लिया कि कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, उसके बिना बनने का कोई चांस नहीं। तो हर महीने में जाता था, करते करते वहां काफी पहचान हो गई। वहां से अलीका का मेंबर बना, और वो करते करते करीबन 3, 4, 5 साल में तो एक मकाम पर पहुंचे। ब्रांच का इंचार्ज बन गया, अलीका में जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, और अच्छे मीटिंग, अच्छे कन्वेंशन, कुछ बोलने लगा, काफी स्पीच। वहां मैथ्यू सर की पहचान हुई, LIC के दिग्गज लोगों के साथ में बैठना शुरू किया, और सेल्फ लर्निंग प्रोसेस मैंने चालू किया। तो ये मेरी वो टाइम की दास्तान। आसान नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत, थक जाता था क्योंकि चलने का वांदा था 2 लकड़ी की, लेकिन एक आदमी का सहारा लेके मैं हर जगह पहुंचा। अंदर से एक संतोष था। मेरे को एक लेबल निकालना था जो सोसाइटी ने लगाया था, क्योंकि सोसाइटी मुझे अपाहिज कहती थी, वो मैं जानता था, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को अपाहिज नहीं समझा। शायद वही एक राज है कि मैं यहाँ तक अभी पहुंचा हूँ। ठीक है सर? यस सर, ग्रेट सर। एज यू राइटली सेड, ये सब चर्चों में आपने फ्रॉम द वेरी इनिशियल फेज, जो मैं रीड करता हूँ, आपने इस बिजनेस, इस एजेंसी को बिजनेस की तरह देखा। एग्जैक्टली। बहुत बार एजेंट इनिशियल फेज में इसको अपना एक कमीशन एजेंट में देखते हैं, और फिर ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपने कहा, इनिशियल फेज में आपने ऑफिस खरीदा विदाउट, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके आपने एक पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.